बेचारे 30-30 हज़ार रुपये तनख्वाहों में कैसे जिंदा हैं, 50,000 रुपये तनख्वाहों में कैसे जिंदा हैं। बिल्कुल, पेपर पे कलम से तो हिसाब नहीं बन सकता। मतलब मैं चैलेंज कर रहा हूँ, यहाँ मौजूद कोई भी आदमी 50,000 रुपये जिनकी तनख्वाह होती है, चैनलों में लोग कहते हैं हमारी 50,000 रुपीज़ सैलरी है, अच्छा भाई बहुत अच्छी तनख्वाह है, महीने का बजट बना के देना। तो 30,000 रुपये 2 कमरे के फ्लैट का, 8वीं मंजिल का, 6ठी मंजिल का रेंट, जिसमें बगैर लिफ्ट के आपको चढ़ना है, आपकी माँ को चढ़ना है, उतरना है जी। और उसके बाद 30,000 रुपये रेंट के बाद 15,000 रुपये तो आपसे के इलेक्ट्रिक ले लेगी। 5,000 रुपये गैस आती नहीं है, पूरा रमज़ान हो गया कराची में, कहाँ गैस है जी। 5,000 गैस का बिल, 50,000 खत्म। अब जो बाइक का पेट्रोल है आपका 9,000 रुपये का, या बस का किराया, जब दफ्तर जाओगे वो कहाँ से आएगा? खाना पीना, अभी तो उधर हम जा ही नहीं रहे ना, अभी तो तुम दफ्तर जाओगे तो कुछ होगा ना, वो 50,000 भी मिलेंगे। फिर उसके बाद जाके बीमारी, राशन, बच्चों की फीसें, किराए, उसके अलावा मतलब आपके घर में बच्चों का अगर कोई वैन पे जा रहा है, तो इस वक्त लोग हमारे मुल्क में, हमारे शहर में कैसे जिंदा है, ये पेपर पेन लेके कोई बैठे तो नहीं बता सकता। ये तो खुदा की तरफ से हो रहा है कि लोगों के पास कैसे। मैं तो ख़वातीन विंग क्यों बनाए, हर दूसरी औरत आ रही है, आप दरख्वास्त मांगे, रो रही है। मैं क्या बात करूं किसी रोती हुई औरत से? या मेरे काउंटर पे रिसेप्शन में बैठा हुआ कोई मर्द किसी रोती हुई औरत से क्या बात करे जी? वो सीधी बात कर रही है कि मेरा शौहर 2 नौकरियां कर रहा है। अब बार बार खुदकुशी की बातें करता है, थक गया है। एक नौकरी करता है 35,000 रुपये तनख्वाह है, दूसरी नौकरी करता है 15,000 रुपये तनख्वाह है। हम 4 लाख के मखरूज हो गए। वो 4 लाख ऐसे बोलती है कि 4 करोड़ जी। ये 4 लाख पता नहीं हम अपनी जिंदगी में उतार पाएंगे या नहीं उतार पाएंगे। किससे लिया है 4 लाख? 15,000 बड़ी बहन से लिया था इन्होंने अपनी, 30,000 मैंने अपने एक भाई से लिया है उसको वापस करने, फला मैंने अपनी भाभी से लिया था चुपके से, वो मांग रही है। उसका दर्द तो सुने, जितने का एक अमीर का बच्चा हफ्ते की रात में पार्टी कर लेता है ना, उतने के लिए वो मियाँ बीवी अपनी जिंदगी छोड़ने की बातें कर रहे हैं जी। और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल, हर घर में लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, हर घर में कयामत है इस वक्त। देखिए कोई इस पे बात नहीं करेगा, हमारे हुक्मरान कभी इस बात पे मुंह नहीं पीटेंगे आके, ना बात करेंगे कि 300 रुपए का 10 किलो वाला आटे का थैला कैसे 1,800 रुपए का हो गया 2 साल में जी। ये 150 रुपए लीटर वाली कुकिंग ऑयल की थैली कैसे 1,600 और 1,500 और 800 रुपए पहुंच गई भाई? कोई बात नहीं करेगा। इनके लिए 300 रुपए लीटर क्या है? गाड़ी जाके पंप पे रुकती है इनकी V8 गाड़ी, वो बोलते हैं डीजल फुल कर देना, वो फुल करते हैं, बोलते हैं ये लो जी सरकारी कार्ड कितने का हो गया जी, वो बोलता है 40,000 का है। अच्छा आज बड़ा कम, नहीं सर थोड़ा बचा हुआ था पिछला। इधर 40,000 रुपए अगर बंदे को आप किसी को बोल देना ये 40,000 ले लो, वो नाचना शुरू कर देगा कि मेरे बच्चे सहरी करेंगे, मेरे बच्चे अफ्तारी करेंगे जी, मेरे बच्चे ईद पे कपड़े पहनेंगे। वो 40,000 रुपए में अपने बच्चों के ईद के जोड़े, अपना जोड़ा, अपनी बीवी का जोड़ा, अपनी बीवी की चूड़ियां, अपनी बीवी की मेहंदी, खाना पीना सब कर लेगा जी। लोगों के पास पैसे ही नहीं है। हम इस वक्त DP वर्ल्ड दुबई की बहुत बड़ी कंपनी है जिनके साथ राशन ड्राइव कर रहे हैं, हम बड़े बड़े कार्टन के बॉक्सेस लोगों के घरों पे लेके जा रहे हैं राशन। जिन घरों की एप्लीकेशनें आई हुई हैं, जब उनके घरों पे पहुंच रहे हैं हमारे पांव कांप जाते हैं। खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे दस्तरखान पे हैं भी चीजें बाकी। आप अगर मेरे शहर की बात करें, कराची वो शहर है 1964 में पहला दस्तरखान लगा था चौक पे, किसी ने अफ्तारी बांटना शुरू की थी, और आज ये काम लाखों दस्तरखान लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी माफियाज कैंपेनें चलाती हैं कि बंद कर दो, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दिल वसी हैं, दस्तरखान चल रहे हैं। लेकिन कराची की रौनक थी, एक घर से दूसरे घर में अफ्तारी बढ़ती थी जी। एक माँ तैयार कर रही है अफ्तारी, भाई एक प्याले के अंदर उसने पकोड़े रख दिए, एक में चने रख दिए, एक में दही बड़े रख दिए, और सब कुछ करके, और बिरयानी नहीं होती थी। हाँ। और सिर्फ अफ्तारी का सामान होता था, शरबत के गिलास भी रख देते थे, और उसमें बड़ा अच्छा सा गोटा वोटा लगा हुआ एक रुपट्टा होता था। एक घर से दूसरे घर हाँ। बच्चा घंटी दोबारा बजाता था, आंटी बर्तन धोए नहीं, ऐसे ही देते दूसरे घर में देना है। आज 2-3 साल हो गया, हमने तो नहीं देखा है मंजर। हाँ। हम फेडरल वीडियो में रहते हैं, लिए नहीं है तो औरों को क्या देंगे? खत्म। आप समझे, एक घर में अफ्तारी बन रही होती है, 9 घरों में लोग तड़प रहे होते हैं जी कि यार मेरा बच्चा है, खुशबू सूंघेगा, उस पर क्या गुजरेगी। हमारे घर में अब इतवार वाले दिन बेटा पकोड़े बनेंगे, रमजान में तो हर घर में पकोड़े बनते थे जी, बेटा इतवार को इंशाल्लाह पकोड़े बनेंगे। अब उस इतवार मतलब ऐसा लग रहा है बीफ बिरयानी बन रही है घर में है जी, कि बेटा महीने के पहले इतवार को हमारे घर में बीफ बिरयानी बनती है, और उस दिन भी अगर कोई मेहमान आ जाए तो बच्चे तड़प जाते हैं। तो बात ये हमारे लोगों के जो हालात हो गए डेंजर हैं। 1,000 रुपए किलो गोश्त बीफ हड्डी वाला, फैमिली में 8-8, 9-9 लोग हैं। आप पूछें तो किसी को बुला के हाँ। दाल कितने रुपए किलो है। लोगों की तबाही फिर चुकी है। लोग ऐसे आलम में कैसे चल रहे हैं, कैसे फिर रहे हैं, इनको क्या नजर आ रहा है मुझे नहीं मालूम। मैं तो सिर्फ एप्लीकेशन पढ़ता हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं कहता हूँ या अल्लाह, मैं कल बैठा हुआ था, ये लेडीज सारी बैठी थी, आप इनसे कुरान उठवा लें। मैंने इनको बोला कि कोई वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, बस दे दो। जिसने यहां से लेकर यहां तक कलम चलाया है ना हाँ। ये अल्फाज कोई फ्रॉडिया, कोई एक्टर, कोई हाँ। चीटर लिख ही नहीं सकता। दुनिया का कोई राइटर नहीं लिख सकता जहां से शुरू हुई ये बात जी, कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, इससे बड़ी मजलूमियत मेरी बेबसी कुछ नहीं है।
जी। मैं हाथ जोड़ के आपके सामने लिख रही हूं, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, फलां के यहाँ अभी इंतकाल हुआ था, उन्होंने 4 दिन हमारे घर खाना भेज दिया था मरहूम का, इसाले सवाब का, अभी मेरे बच्चों का खाने को कुछ नहीं है। मैं अच्छी फैमिली से हूं, मैं अपने माँ बाप के सामने हाथ नहीं फैलाना चाह रही, मेरी खुदगर्जी, मेरी सफेद पोशी का भरम टूट जाएगा। मेरा शौहर मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, अच्छी नौकरी करता है, लेकिन हमारे पास हर महीने हम 30,000 रुपए 35,000 के मकरूज हो रहे हैं। हमने अपना मोबाइल फोन बेच दिया है, मेरे बच्चों ने अपना मोबाइल फोन बेच दिया, हमारे घर में कुछ नहीं है, बिजली हमारी कटी हुई है। बिल तो देखें आप, किसी लोअर मिडिल क्लास के घर पे जब बिल भेजते हैं 1.5 लाख रुपए का, उसके घर में मौत का समा होता है जैसे उसका जवान बेटा मर गया हो जी। 1.5 लाख का बिल वो बार बार तकिए के नीचे से निकाल के देखते हैं, 1.5 लाख का बिल, और किसके पास लेकर जाएंगे? वो कौन सा इदारा है जो इनका बिल माफ कर देगा? कोई नहीं है। प्राइवेट माफियाज को दे दिया ना आपने काम, आवाम का कीमा बना के रख दिया। और ये बात जो है वो हर रोज बढ़ती ही जा रही है, ये घटने का तो नाम ही नहीं रही। नहीं, अब ये बढ़ चुकी है। हाँ। ये अपनी पीक पे पहुंच चुकी है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, मेरी आंखें वो दिन देख रही हैं जब लोग घुसेंगे बड़े बड़े मार्ट के अंदर और अपनी फैमिलीज के साथ, कुछ नहीं उठाएंगे, ना सोना उठाएंगे, ना चांदी उठाएंगे, ना कोई मोबाइल उठाएंगे, ना लैपटॉप उठाएंगे, वो आटे का बोरा उठाएंगे, कंधे पे रखेंगे और कैमरे के सामने खड़े होकर बोलेंगे, जो लगे होंगे ना सीसीटीवी, कि भाई ये मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी 10 FIR कटवा के मुझे फांसी पे लटका देना। ये हालत हो गई लोगों की। मुझे बताए ना, मुझे एक मिनिस्टर आए, बोले जफर तुम बहुत बड़े झूठे हो, ये देखो मैं 35,000 रुपए महीना गुजार के दिखाता हूँ, आओ 50,000 में गुजार के दिखाओ, 60,000 में गुजार के कहेगा। मुझे नहीं मालूम, अब तो दुआ के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो हाँ, एक चीज है कि अंधा हो जाता है शख्स जब इस तरह के कामों में लग जाता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि इस माशरे में इस वक्त, जो दुनिया में इस वक्त हाल चल रहा है, कि कोई ऐसा करेगा। सो आपका जो इदारा है वो किन किन चीज़ों की किन किन तरीके से इन घरों की ज़रूरियात पूरी करता है? मैं अपने इदारे की आपको डिटेल बता रहा हूँ कि हम तो अभी जो लोगों की दरखास्तें आ रही हैं वही देख के मर रहे हैं जी। क्या काम बताऊं, हमारा काम दुनिया को पता है, हमने गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिए हैं। बिल्कुल, दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि आपने अमेरिका, लंदन, कनाडा, इटली, फ्रांस, जहाँ चैरिटी के बारे में क्या क्या बोला जाता है कि रियासत तालीम भी फ्री दे रही है, इलाज भी मुफ्त करी है, वहाँ भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई चौक सिग्नल चौराहे के ऊपर 16 अरब रुपए की मशीन लगा दी गई हो कि जो लोग, क्या ऐलान किया मैंने, तुम्हारा इलाज आगा खान में हो रहा है, लियाकत नेशनल में हो रहा है, OMI में हो रहा है, पटेल अस्पताल में हो रहा है, किसी भी प्राइवेट अस्पताल में तुम्हारा इलाज हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट के किसी अस्पताल में हो रहा है, जिना सिविल अब्बासी में हो रहा है, किसी वफाक के अस्पताल में हो रहा है, या जो कराची में 1.5 लाख के करीब छोटे मोटे क्लिनिक डिस्पेंसरी हैं, कहीं इलाज हो रहा है। और अगर तुम्हें डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दे दिए 50,000 के, 1 लाख के, 1.5 लाख के, तो ये दुनिया की लेटेस्ट तरीन मशीन नुमाइश पे लगा दी है, 250 किस्म के टेस्ट है, आओ फ्री में करा लो। छोटा काम नहीं है, महीनों का करोड़ों रुपए किट का पे कर रहे हैं हम जी। हमने O लेवल स्कूल बना दिया फ्री। कोई सोच सकता था कि मिडिल क्लास आदमी का बच्चा भी 30, 35, 40 हजार, 1.5 लाख वाली फीस वाले स्कूल में पढ़ेगा? नहीं, आपका बच्चा वहीं पढ़ता था जहां पर टीचर की तनख्वाही 8,000 रुपए होती थी। अभी पूरा साल कंप्लीट नहीं होता था, 3 टीचर चेंज हो जाती थी जी। अच्छा, ये सारा कुछ मुमकिन कैसे हो रहा है? सारा मुमकिन ऐसे हो रहा है कि अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डाल रहा है, लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। गुर्दे के एक मरीज का महीने का खर्चा 2.5 लाख है। हमने कराची में 8, 10, 11 डायलिसिस सेंटर खोल दिए हैं, सियालकोट में खोल दिए हैं, सब फ्री हैं। ठीक, हर एक दिन बाद 17,500 कौन दे सकता है? देखिए, कैंसर का मरीज है, कीमोथेरेपी भी 4 लाख खर्चा हो गया, रेज हुई ये खर्चा हो गया, 10-12 लाख रुपए का इसका इलाज हो गया, अब उसकी जो भी जिंदगी है वो बढ़ गई। गुर्दे का मरीज जब तक कब्र में नहीं जाएगा, हर एक दिन बाद 4 घंटे का डायलिसिस, 17,500 का खर्चा। 10 साल जिंदा रहा, फैमिली 3.5 करोड़ की मखरूज है। 1 साल जिंदा रहा, फैमिली 30 लाख की मखरूज है। 1 महीने का उसका 2.5 से पौने 3 लाख खर्चा है, हमने फ्री कर दिया है। वो खर्चा हम बर्दाश्त कर रहे हैं। आप समझें, देखें हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कर रहे हैं लोगों को, तुम कहीं से 2 नंबर जगह से डायलिसिस करा रहे हो, 2 घंटे करा रहे हो, 1.5 साल में मर जाओगे जी। तुम्हारी एज 30 साल है, तुम्हारी एज 32 साल है, तुम्हारे बच्चों का क्या बनेगा, तुम्हारी बीवी का क्या बनेगा, किसके आगे हाथ फैलाएंगे? यहाँ लोग अपने घर नहीं चला पा रहे, हम तुम्हारा अच्छा डायलिसिस करते हैं, तुम्हारी जिंदगी 20-25 साल बढ़ जाएगी जी। हम इस लाइन पे काम कर रहे हैं। हमारा काम करने का अंदाज अलग है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी मॉर्चरी बना दी है जहां पर आप मैयतें बॉक्स में रखते हैं। हमने उसके अलावा फ्री ट्रांसपोर्ट शुरू कर दी है कि भाई तुम पैदल सफर क्यों कर रहे हो? फ्री ट्रांसपोर्ट का सिलसिला बताइए जरा। भाई आप पूछे ना किसी भी सिक्योरिटी गार्ड से कि यार तुम फुटपाथों पे क्यों सो रहे हो, या तुम घर क्यों नहीं जाते हो, तुम्हारे बच्चे तुमसे मिलने क्यों आ रहे हैं? तो बोलेगा यार मेरी 12,000 तनख्वाह है, उसमें मैं क्या मोटरसाइकिल, कंपनी मुझे बहुत अच्छी कंपनी है, 15,000 देती है। उस 15,000 में अगर मैं 80-80 रुपए खर्च करके 2 बसें औरंगी टाउन जाऊं और 80-80 रुपए खर्च करके आऊं तो 9,000 किराया लग गया, 3,000 में महीना गुजरेगा कैसे, तू बता दे। तो मैंने अपने बच्चों से बोला तुम लोग खाओ खाना, ये घर का रेंट या जो कुछ जैसे करना है, मैं यहीं फुटपाथ पे, दरख्त बड़ा अच्छा है, बड़ा पुराना दरख्त है और रात में परिंदे होते हैं, मसला नहीं, मैं चादर ओढ़ लूंगा, जो कुछ गिर रहा है मेरे उस चादर के ऊपर गिर जाएगा, तो मैं यहाँ सो रहा हूँ।
या मैं उस ऑफिस में सो रहा हूँ, या उस कैंटीन में सो रहा हूँ, या ऑफिस की छत पे सो रहा हूँ। ऑफिस वाले भी खुश हैं कि एक नहीं 2 गार्ड होगा, एक नीचे ड्यूटी पे दे रहा है, दूसरा वाला छत पे सो रहा है। बच्चे मुझसे हफ्ते में 1 दिन मिलने आ जाते हैं। पैसा नहीं है, हमने क्या किया, हमने कहा भाई फ्री ट्रांसपोर्ट। अब वो ऑफिस के टाइम पे सुबह चलती है, शाम तक चलती रहती है। कोई भी ऑफिस दफ्तर वाला नौजवान हो, कोई भी हो, बैठे उन बसों में, उसको 1 रुपया नहीं देना। 2 रूटों पे चला।